रूही दरवाजा खोलो प्लीज। रूही, मेरा बच्चा, मेरा रुहान। रूही दरवाजा खोलो प्लीज। रूही, नहीं, आप लोग प्लीज मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनिए। मेरा बच्चा मेरे पास है, मेरे साथ है। मेरे बच्चे को उसकी माँ के पास रहने दीजिए प्लीज। अच्छा हुआ मैंने टेडी बियर लगे हुए देख लिया था। अरे मैडम, हमने अपना सारा काम कर दिया, हम निकल जाएं? ठीक है। भैया ये फोटो ऐसे कैसे उड़कर आ गया? आपने ठीक से फोटो नहीं लगाई क्या? हमने तो ठीक से ही लगाए थे। अरे तो ऐसे कैसे आ गई ये उड़कर? आप चलिए एक बार मुझे दिखाइए फोटोज कैसे दिखेंगी। ओके मैम, आइए। भैया ये टेडी बियर्स कहाँ से आए? मैडम, हमने तो सारे फोटोज ही लगाए थे, हमें नहीं पता ये टेडी बियर कहाँ से आए। इसका मतलब घर में कोई ऐसा है जो नहीं चाहता कि रूही ठीक हो। खैर, उसका पता तो मैं बाद में लगाऊंगी। फिलहाल सब वापस ठीक करती हूँ। मैं नाहर जीजू का विश्वास दोबारा नहीं खो सकती। अच्छा भैया आप जल्दी से ये टेडी बियर्स निकाल के फोटोज लगाइए। मेरे पास कुछ कॉपीज रखी है, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, जल्दी कीजिए। ठीक है मैम। लाओ, मैं हेल्प कर देता हूँ। भैया से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे सब बताया कि तुमने और भैया ने रूही भाभी के लिए क्या प्लानिंग की। जूही, मैं बस इस प्लान में भैया की मदद करना चाहता हूँ। फोटोज की जगह टेडी बियर किसने बदले? और मेरे नाम से रूही को नया टेडी बियर कौन दे सकता है? कौन है जो रूही को ठीक होता नहीं देखना चाहता? नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज दरवाजा खोलो। रूही, 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 मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पता नहीं उसके दिमाग पर क्या असर हुआ होगा। कहीं हमारा प्लान उल्टा ना पड़ गया हो। गॉड, कहीं उसे ठीक करने के चक्कर में उसे खो ना दूं। नहीं जीजू, आप ऐसे कुछ मत कहिए, कुछ नहीं होगा। आप अपने प्यार पर भरोसा कीजिए, सब ठीक होगा। रूही, रूही प्लीज दरवाजा खोलो। रूही, रूही, समर, हमें दरवाजा तोड़ना होगा। आराम से। रूही, भाभी, रूही दरवाजा खोल। रूही,
नहीं नहीं रूही प्लीज प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज खुद को संभालो प्लीज। आई एम सॉरी, I'm sorry. हमें नाहर जीजू और रूही को थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ देना चाहिए। सॉरी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, सॉरी। पता नहीं ये रूही दीदी पूरी तरह से पागल हुई भी या नहीं। तुमने अगर अपना काम सही से किया होता ना तो ये रूही अब तक पूरी पागल हो चुकी होती। लेकिन मैंने भी किससे उम्मीद लगाई थी? रूही के असली खून से। ये भी उसी की तरह बेवकूफ निकली। दादी ये क्या बात बात पे मुझ पे ताने कसती रहती है? बेवकूफ, कामचोर, इन सब पे ना थोड़ा लगाम दीजिए। इस घर की छोटी बहू हूँ मैं। आपके पोते समर से शादी हुई है मेरी। माना कि इस वक्त जूही उसके कमरे में रह रही है, पर समर की पत्नी तो मैं ही हूँ ना। जैसे रूही को भ्रम है ना कि वो टेडी बेयर उसका बच्चा है, वैसे ही तुम्हें भी भ्रम है कि तुम समर की पत्नी हो। मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलो चलो चलो। भगवान, मैंने ये क्या बोल दिया? ये बुढ़िया तेल पे खड़ी होकर भी ना लड़खड़ाए, फिर ऐसे ही जुबान कैसे लड़खड़ा गई? कुछ तो है ये जो छुपा रही है। दादी सच सच बताइए, आप कहना क्या चाहती है? बस यही ना कि जूही और समर का डिवोर्स दर्ज नहीं हुआ है? ठीक है ना, मैं अभी वकील को फोन करके उनका डिवोर्स रजिस्टर करा देती हूँ। मेरे पास वकील का नंबर है। अरे पागल हो गई हो क्या? अरे वकील को पता चला तो खुद भी फंसोगी और हमें भी फंसाओगी। पता चला जूही को घर से बाहर निकालने के बजाय ना तुम्हें ही अलविदा करना पड़ रहा है। मतलब सच सच बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे समर और जूही का तलाक नकली था। नकली मतलब ये कि समर और जूही का तलाक कभी हुआ ही नहीं। वो तो मैंने और सोनी ने मिलके जूही से धोखे से दस्तखत करवाए। लेकिन सुन, इस घर में ना ये बात सिर्फ मुझे और सोनी को पता थी और अब तुम्हें पता चली है। तो अगर इस घर में रहना चाहती हो ना तो अपना मुंह बंद रखना, समझी? जाओ यहाँ से। मुझे पता था ये बुढ़िया और मेरी सास मिलकर कुछ तो छुपा रहे हैं मुझसे, लेकिन मैं भी इनकी नानी हूँ। अब अगर मैं इस घर से गई ना तो इनका कच्चा चिट्ठा खोल कर जाऊंगी। गुड मॉर्निंग गौरी आंटी। मॉर्निंग। कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। थैंक यू। इन जा कहाँ रही हो? एक्चुअली मैं बहुत बोर हो रही थी एंड यू नो व्हाट, इतने दिन से मैं पिंकू के साथ डेट पे भी नहीं गई, तो सोचा चली जाऊं। हाँ तो चली जाओ। नहाने गया लाडे सा भी आते हो। लड़का होकर के इतना टाइम लगाता है। पिंकू प्लीज जल्दी करो, मैं वेट कर रही हूँ। अब लीजा, तुम्हारी और मेरी डील खत्म। अब तुम मेरे पिंकू जी से दूर रहो। हेलो, हमारी डील बोलने से नहीं हुई थी पलक। मनी कहाँ है हमारी डील वाली मनी?
लेने गई थी तुम्हारे पैसे, लेकिन वो रास्ते में चोरी हो गए। What? सीरियसली पलक, 2 करोड़ रुपए चोरी हो गए और तुम इतना कैजुअली बोल रही हो कि जैसे 2000 रुपए थे। अरे लीजा बेटा, ये तो बहाने मारने में एक नंबर है अव्वल। असल में इसके दिल में लालच जाग गया है, इसलिए इसने पैसे भी चोरी कर लिए और अब इसे पिंकू भी चाहिए। लेकिन तुम मत छोड़ना अपना अधिकार, न पिंकू पर और न इस घर पर। लड़ेसा जी दादी। ओ, बड़ा अच्छा लग रहा है बेटा है। एक काम कर, जरा लीजा को बाहर ले जा, कहीं घुमा वहाँ के ले आ। बहुत दिनों से कहीं गई नहीं है ना, तो इंतजार कर रही है। दादी मेरा ऑफिस है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इट्स ओके पिंकू, हम लोग रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे और देन आप ऑफिस चले जाना। ओके राइट हो रही आंटी? हाँ नहीं तो क्या बेटा, अब नाश्ता करना है, घर पे मत करके बाहर कर लेना, एक ही बात है। जाओ। ठीक है, बाय दादी। बाय बेटा बाय। वाह दादी वाह, आपको मैं कभी पसंद नहीं आई, लेकिन वो लीजा, वो आपको बड़ी पसंद आ रही है। घर का सारा काम मैं करती हूँ, आप लोगों की सेवा मैं करती हूँ, उसका कोई मोल नहीं है। आप भी आखिर लीजा के पैसे देकर फिसल ही गई ना, है ना? पसंद तो असल में मुझे वो परकटी लीजा पीजा भी नहीं है। लेकिन तुम ज्यादा नहीं पसंद, इसलिए मैं पहले तुम्हें इस घर से बाहर करूंगी और उसके बाद उस मंद बुद्धि लीजा को निकाल कर बाहर फेंक, और फिर अपने लाडेसा की शादी अपनी मनपसंद लड़की से करवाऊंगी, समझी तुम? तो ये प्लानिंग चल रही है इस ओल्डी आंटी की। नाइस। प्यार प्यार करके मेरा पत्ता साफ करना चाहती है। नाइस, अच्छा है। एनीवे, इन सास बहू के झगड़े में मैं अपना नुकसान नहीं करूंगी। मुझे तो पिंकू पसंद है और इस घर से मेरा जाना नो चांस। मुझे जल्दी से सोनी को ढूंढ के उससे बताना होगा कि गलती से रोली के सामने मेरे मुंह से समर और जूही के तलाक की बात निकल गई। कहाँ ढूंढूं सोनी? कहाँ है सोनी? खाटू जी, जितना विश्वास मेरी बहन आप पर करती है, शायद उतना विश्वास मैं आप पर नहीं करती हूँ। लेकिन आज मैं अपने हाथों से आपकी पूजा करूंगी और आपसे बस यही मांगूंगी कि मेरी बहन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मुझे सोनी को जल्द से जल्द सच बताना होगा कि रोली को समर के तलाक का सच पता चल गया है। अरे क्या? माँ जी, कोई है, दादी को बचाओ। अरे
दादी ध्यान से। बचाओ बचाओ। जूही, 2 दिन नहीं हुए हैं तुम्हें इस घर में आकर मुझे मारने की प्लान बनाने लगी। अरे अभी आग लगकर मैं मर जाती तो क्या? हाँ, ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रही हो मुझे? दादी, आपका पैर। मेरा पैर क्या? हाँ, हे भगवान, आग के चक्कर में इन सबको पता चल गया कि मैं नाटक कर रही थी। चमत्कार, चमत्कार हो गया दादी, चमत्कार हो गया। खाटू जी का चमत्कार। खाटू जी ने अपने चमत्कार से आपका पैर ठीक कर दिया। देखिए, अब मंदिर की तरफ चल के आई, जूही जी दिया जलाने जा रही थी और दिया आपके ऊपर गिर गया। नुकसान कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपका पैर ठीक हो गया दादी। चमत्कार। खाटू जी, बोले खाटू श्याम महाराज की जय। दादी, चमत्कार हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। शुक्र है मेरा सच बाहर आते आते बच गया। जी बेटा, जाने अनजाने से, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये चमत्कार हुआ। थैंक यू बेटा, आज तुमने मेरी माँ को ठीक कर दिया बेटा। थैंक यू सो मच। इनके पैर तो पहले से ही ठीक थे, जबरदस्ती सारा क्रेडिट इस जूही को मिल गया। सोनी जी, आज मेरी माँ जूही की वजह से ठीक हुई और इस खुशी में आज खाटू श्याम जी का दिया जूही अपने हाथों से जलाएगी। खाटू श्याम महाराज की जय। रतन जी, बहुत देर से रूही नहा नीचे नहीं आया है। कहीं रूही की तबीयत और खराब तो नहीं हो गई? रतन जी, मुझे ऐसा लगता है कि रूही को किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना ही पड़ेगा। सोनी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं एक बार जीजू और रूही को देख कर आती हूँ। दादी का कॉल? दादी कॉल क्यों कर रही है? हाँ दादी। क्या हुआ दादी? सब ठीक है ना? अरे वो सब कुछ मैं तुझे मिलकर बताऊंगी। तू बस जल्दी से निकल और पहुंच वहां। हाँ, मैं भेज रही हूँ एड्रेस। हाँ। दादी इसे अचानक से क्यों बुला रही है मुझे? का जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। दरवाजा तो अभी भी बंद है। एक काम करती हूँ, रूही और जीजू को थोड़ी देर अकेला छोड़ देती हूँ, तब तक दादी से मिलकर आती हूँ। सोनी जी, शाम के 4 बज गए हैं, अभी तक रूही और नाहर नीचे नहीं आए। मुझे ना रूही की बहुत फिक्र हो रही है। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर जाकर देखता हूँ। पापा। ना बेटा, रूही की तबीयत कैसी है? वो ठीक तो है ना? बेटा, रूही अभी भी टेडी बियर पकड़कर रो रही है क्या? बेटा, हमें रूही को किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाई देना चाहिए। पापा, छोटी माँ वो
दादी आपका पैर? हाँ नार बेटा, माँ ठीक हो गई है। माँ को खाटू श्याम जी का आशीर्वाद मिला है जूही के जरिए। नाहर बेटा तुम मेरी छोड़ो, रूही के बारे में बताओ। दादी दरअसल रूही वो एक सेकंड। ऑफिस से कॉल है पापा, एक सेकंड। हेलो, हाँ मिस्टर राठौर बोलिए। क्या ये क्या बोल रहे हैं आप? ओके मिस्टर राठौर, मैं अभी ऑफिस आ रहा हूँ, ठीक है? अभी कभी आ रहा हूँ। ओके ओके ओके। क्या हुआ नार बेटा, क्या हुआ? पापा वो ऑफिस में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वो मशीनरी में किसी एम्प्लॉय का हाथ फंस गया है। मुझे अभी कभी ऑफिस जाना होगा, मैं बाद में आके आपको सब कुछ बताता हूँ। ठीक है बेटा। मैं भी रूही भाभी को देख कर आती हूँ। अवनी बेटा कोई जरूरत नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि रूही पागलपन में तुझे कोई चोट पहुंचे। रहने दे, जब नहार आएगा देखा जाएगा। मना किया ना। ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कहीं इसकी वजह से मेरा सच सबके सामने ना आ जाए। क्या है, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? मैडम जी, अभी तक आपने सारे टेडी बियर्स के पैसे नहीं दिए। किस बात के पैसे? और क्यों ढूंढने पैसे? जिस काम के लिए टेडी बेयर्स लेते वो तो हुआ नहीं। टूटी कौड़ी की उम्मीद में रखना तुम। वापस कर दूंगी मैं तुम्हारे सारे टेडी बेयर्स। आखिर कौन है ये मनुष्य जिसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? अच्छे खासे टेडी बेयर्स को हटा के वो फोटोज टांगती। फोटोज लगाए तो लगाए, साथ में टेडी बेयर्स भी उड़ा ले गया। कहाँ ढूंढूं अब? ऐसे जिस किसी ने भी टेडी बेयर्स चुराए होंगे अपने कमरे में तो रखे नहीं होंगे। एक काम करती हूँ, स्टोर रूम में देखती हूँ। रोहान, मेरा बच्चा। रोहान, मेरा बच्चा। देखो मम्मा यही है आपके पास। और हाँ, आपकी भी मम्मा यही है। आपकी भी और आपकी भी। रूही दीदी, रूही दीदी आप ठीक हो? रोहान बेटा, ऐसे मस्ती नहीं करते हैं। आप बहुत शरारती हो गए। अरे वाह, मेरी प्यारी बहन तो पूरी की पूरी पागल हो गई। इसका मतलब मेरा प्लान कामयाब हो ही गया। ये इन सब टेडी बियर्स को अपना रूहान समझने लगी है। बेचारी मेरी बावली बहन, इसे इस हाल में देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकती। अरे ओ पगलेट, सुनाई दे रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे पागल बनाने के लिए पहले मैंने जूही बनकर उस टेडी बियर को पानी में फेंका और फिर चीचू ने तुझे उस टेडी बियर से दूर करने के लिए उसे जला दिया। और मैंने एक नया टेडी बियर लेके जूही के नाम से तेरी गोद में रख दिया। लेकिन वो ढीठ जूही मुझे रूहान की फोटोज दिखाकर ठीक करना चाहते थे, इसलिए मैंने इतने सारे टेडी बियर्स खरीद के उन फोटोज की जगह टांग दिया ताकि तू पूरी की पूरी पागल हो जाए। लेकिन फिर पता नहीं किसने वापस वो टेडी बेयर्स हटा के वो फोटोज लगा दी। इतनी अदला बदली हुई फिर भी तेरा दिमाग फिर ही गया। ओह सॉरी सॉरी, ये तो तुम्हारा बच्चा है ना, ये लो अपने पास रखो। हाँ अब ये भी लो, लो ये भी लो, ये भी लो, ये भी तुम्हारा बच्चा है, ये सब तुम्हारे रूहान है। अपनी गोद में रख लो। हाँ वैसे
जिस किसी ने भी ये सारे टेडी बेयर्स यहाँ पे रखे हैं ना, उसने तो मेरा काम और आसान कर दिया। पर एक बात मुझे अभी भी खटक रही है, आखिर ये सब किसने रखे हैं यहाँ पे? कौन था वो? मेरी बहन जूही। मेरी बहन ने बचाया है मुझे तुम्हारे इस घटिया खेल से। और तुमने सही कहा, ये मेरा रूहान नहीं, सिर्फ एक बेजान खिलौना है। और तुम्हें ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि मेरी समझ अब लौट आई है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। थैंक गॉड मिस्टर राठौड़ कि हमने टाइम पर ट्रीटमेंट करवा दिया, वरना उसके हाथ को ज्यादा नुकसान भी पहुंच सकता था। एनीवेज मिस्टर राठौड़, उसकी ट्रीटमेंट में जो भी खर्चा आएगा ना, वो कंपनी देगी। एंड मेक श्योर कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, और उसे कोई भी जरूरत हो ना, प्लीज आप थोड़ा देख लें, ठीक है? जी सर, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ जूही। सॉरी जीजू, वो मुझे किसी जरूरी काम से घर जाना पड़ रहा है। जूही ठीक तो है ना? वो एक्चुअली जीजू, आप ऑफिस में हैं अभी? आप ऐसे कैसे रूही को छोड़कर ऑफिस जा सकते हैं? आप जानते हैं ना जीजू, इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत उसे आपकी है। आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जूही, रिलैक्स। एक्चुअली रूही, हमारा रूहान आरजी, हमारा बच्चा। रूही, सॉरी, आई एम सॉरी रूही। तुम्हारा रूहान ठीक तो है, ये देखो तुम्हारी गोदी में बिल्कुल ठीक है रूहान, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ हमारे रूहान को, ठीक है? ये देखो बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, आरजी, ये हमारा रूहान नहीं है, ये तो सिर्फ एक टेडी है। हमारा रूहान तो खो गया है ना। हमारा बच्चा तो खो गया है ना आरजी। रूहान, हमारा बच्चा। रूही, ये तुम क्या बोल रही हो रूही? रूहान खो गया? हाँ, रूहान खो गया है रूही। इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद आ गया रूही? तुम्हें सब कुछ याद आ गया रूही? रूही तुम ठीक हो गई? रूही तुम सच में ठीक हो गई रूही? थैंक यू गॉड, थैंक यू काटू जी, थैंक यू। आपने मेरी रूही को ठीक कर दिया, थैंक यू। आपने मेरी रूही को ठीक कर दिया, थैंक यू सो मच काटू जी, थैंक यू। रूही, तुम्हें सच में इस टेडी बियर में रूहान नहीं दिख रहा है ना? पक्का ना? नहीं ना आरजी, ये तो एक बेजान खिलौना है ना आरजी। हमारा बच्चा तो मंदिर में खो गया है ना आरजी। हमें उसे ढूंढना होगा, ढूंढना होगा ना आरजी। रूही, अब तुम वापस आ गई हो ना मेरे पास, तुम ठीक हो गई हो ना? अब तुम देखना, हमारा रूहान बहुत जल्द हमारे पास होगा, हमारे साथ होगा। हमारा हंसता खेलता रूहान हमारे पास होगा रूही, मुझे पूरा यकीन है। पता है क्यों? क्योंकि अब सिर्फ उसके पापा नहीं, माँ भी उसे ढूंढे। और किसी बच्चे की पुकार इतनी धीमी नहीं होती रूही,
कि उसकी माँ तक न पहुंचे। हाँ हर्षित, हम दोनों साथ मिलकर अपने बच्चे को ढूंढेंगे और हम उसे ढूंढेंगे। हम अपने बच्चे को ढूंढ कर आएंगे। हर्षित, आपने पुलिस में कंप्लेन की ना? क्या कहा पुलिस ने? हमारे बच्चे के बारे में कुछ पता चला? नहीं रूही, पुलिस उसे ढूंढ रही है और उन्हें शक है कि ये किसी बच्चा चोर गिरोह का काम है, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला अभी तक। मुझे माफ कर दीजिए ना आज। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानी हुई, आपका इतना वक्त बर्बाद हुआ मेरी इस हालत की वजह से। ना जी, इस मुश्किल में मुझे आपका साथ देना चाहिए था, आपकी मदद करनी चाहिए थी, पर मैं आपकी बढ़ती परेशानी का कारण बन गई। I'm sorry ना जी। चुप हो जाओ। देखो, तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया रूही। मैं बस खुश हूँ कि तुम ठीक हो। अब हमें हमारा रूहान भी मिल जाएगा, देखना। हाँ। और तुम्हें पता है इन सब में मेरा साथ किसने दिया? जूही। उसने वो सारी फोटोज, वो तस्वीरें सब उसी ने लगवाए। सारी तैयारियां की उसने ताकि तुम्हें सब कुछ पहले का याद आ सके। जूही, ओके, कोई बात नहीं, ढूंढ लेंगे ढूंढ लेंगे। सच में जीजू, हमारी रूही बिल्कुल ठीक हो गई है ना? ठीक है, मैं वापस आकर उससे मिलती हूँ। मैं भी बस घर के लिए निकल ही रहा हूँ। मिलते हैं, बाय। थैंक गॉड रूही ठीक हो गई। अरे ऑफिस के चक्कर में तो बताना ही भूल गया सबको कि रूही ठीक हो चुकी है। अब जल्दी से घर जाता हूँ और सबको ये खुशखबरी देता हूँ। हाँ सर, ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर है, कुछ क्लाइंट एग्रीमेंट भी है। एक बार आप देख लेंगे तो मैं आगे शिपमेंट प्रोसेस कर दूंगा। अच्छा ठीक है, जल्दी कीजिए, बाय। मैं आज ठीक हूँ क्योंकि मेरी बहन जूही अब मेरे साथ है। भले ही हमारा रिश्ता खून का नहीं है, पर हमारा रिश्ता खून के रिश्ते से भी बढ़कर है, दिल का रिश्ता। और लाख नाराजगियों के बाद भी मेरी बहन मुझे तड़पता हुआ नहीं देख सकती। उसने अनजाने में तुम्हारी हर चाल को नाकाम किया और इसलिए आज मैं यहां तुम्हारे सामने खड़ी। हमारा दिल, हमारी सोच, हमारी परवरिश एक है। एक की चोट दूसरे को तकलीफ देती है और इसीलिए हम दोनों बहनें एक दूसरे की ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हमारा रिश्ता रेत की तरह नहीं है कि तुम्हारी जैसी कोई भी हल्की हवा आकर उसे उड़ा दे। हमारा रिश्ता वो चट्टान है जो तूफान क्या समुद्र का भी रुख मोड़ दे, समझी? खाटू जी का शुक्र है कि उन्होंने मुझे तुम्हारे घटिया इरादों के बारे में पहले से ही आगाह कर दिया। ये सारे खिलौने मैं स्टोर रूम में रख देती हूँ ताकि इन्हें देखकर मैं फिर से अपना रूहान ना समझूं। ये इतने सारे टेडी बियर्स, ये कौन लेकर आया? पैसे? किस बात के पैसे? कौन से पैसे? और जिस काम के लिए टेडी बेस मंगवाए थे वो तो हुआ ही नहीं। फूटी कौड़ी की उम्मीद मत रखना तुम। तुम्हारे सारे के सारे टेडी बेस मैं तुम्हें वापस कर दूंगी।
रूली ने इतने सारे टेडी बियर्स क्यों मंगवाए? पता करना होगा। बुराई चाहे लाख कोशिश पे क्यों ना कर ले, पर अच्छाई को हरा नहीं सकती। भले ही तुमने बहुत कोशिश की मुझे पागल बनाने की, पर मेरी बहन जूही ने मुझे बचा ही लिया। हे भगवान, इसे तो सब पता चल गया। अब इससे लड़के कोई फायदा नहीं, पलट जाती हूँ। क्या खुशबू आ रही है? और आंटी, ये सब आपने बनाया है? बेटा जी, ये सब बनाया तो नहीं है मैंने, लेकिन मंगवाया जरूर है आपके लिए। आइए बैठो बैठो बैठो, मैं परोसती हूँ। पसंद तो असल में मुझे वो परकटी लीजा पिज्जा भी नहीं, इसलिए मैं पहले तुम्हें इस घर से बाहर करूंगी और उसके बाद उस मंद बुद्धि लीजा को निकाल कर बाहर। चंद बुढ़िया मीठी मीठी बातें करके मुझे निकालने का प्लान बना रही है। खैर, वक्त आने पर इसे पता चलेगा कौन शेर है और कौन प्रवासी है। बस बस आंटी, थैंक यू। ओल्डी आंटी, ये बहुत टेस्टी है। वैसे ओल्डी आंटी, मैं क्या सोच रही थी कि आप मेरा कितना ख्याल रखती है ना, एंड पिंकू भी मुझे बहुत लाइक करते हैं। जहाँ तक पलक का सवाल है, मुझे नहीं लगता वो मेरे पैसे वापस लौटा पाएगी। तो क्यों ना मेरी और पिंकू की शादी करवा दे? क्या हुआ ओल्डी आंटी? कुछ नहीं हुआ बेटा जी, शादी भी करवाएंगे ना बेटा जी, लेकिन उससे पहले आप पिंकू को जानती कितना है बेटा जी। अरे दोनों थोड़ा आपस में घूमो फिरो, शादी भी हो ही जाएगी। और ऐसे ऐसे थोड़ी कराएंगे, शादी तो बिल्कुल कराएंगे धूमधाम से। ओके आंटी, आंटी जैसे आप बोले। लाडेसा हो गया, लाडेसा। ए लाडेसा, बेटा पिंकू, देख ना लीजा इंतजार कर रही है तेरे साथ नाश्ता करने के लिए। अच्छा बेटा, देखो आ गया पिंकू मेरा। इसका मतलब ये है कि ये भी तुम्हारे साथ नाश्ता करने के लिए कितना आतुर है, ललायत है। बैठो तो नाश्ता कर लो दोनों साथ में मिलकर। अब इस डाइनिंग रूम का स्टाइल आपके बजट में Amazon.in पर मिले ये सब 300 रुपए के अंदर। बिना कुछ बनाया है मैंने, है मतलब मंगवाया है मैंने, भूल गई थी मैं। ये लो चाउमीन। रोहित दीदी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। भला मैं आपको नुकसान क्यों पहुंचाना चाहूंगी? आप तो मेरी इकलौती बहन हो ना। आप नहीं जानती आपकी सलामती के लिए मैं कितने मंदिर गई, पूजा पाठ की, नंगे पांव परिक्रमा की, दान पुण्य किया। और आपने ये घड़ियाली आंसू ना अपने पास ही रखो। तुम्हारी बेशर्मी देखकर तो खुद बेशर्मी भी शर्मा जाए। अभी 2 मिनट पहले तुम अपनी सच्चाई अपने मुंह से कबूल कर रही थी ना, और अब जैसे ही मैंने बोला वैसे तुम मेरे मुंह पर पलट रही हो, झूठ बोल रही हो। बचपन से लेके आज तक मैं खाटू जी से हमेशा ये सवाल करती रही कि क्यों मेरी माँ ने मुझे कचड़े में फेंक दिया था। इन सब में आखिर मेरी क्या गलती थी? और आज मैं उन्हें दिल से शुक्रिया कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मेरी रुचिता माँ के संस्कार लेने का मौका दिया। मेरे मन में, मेरे जहन में मेरी रुचिता माँ की परवरिश भरी, वरना आज मैं भी तुम्हारी तरह झूठी, मक्कार और मतलबी होती। घटियापन का सबूत तो तुमने मेरी जूही का घर बर्बाद करके दे दिया, और आज तुम्हारी मक्कारी और नालायकी का उदाहरण भी देख लिया मैंने। उस वक्त तुम्हारी नीच हरकतों को सबके सामने लाने का वक्त नहीं था मेरे पास, और इसीलिए तुमने उस वक्त समर भैया को अपने जाल में फंसा भी लिया।
और किस्मत ने भी तुम्हारा साथ दिया, इसीलिए तुम अपनी सारी चाल में कामयाब भी होती गई, जिसकी वजह से आज समर भैया के नाम का मंगलसूत्र और उनके नाम का सिंदूर तुम्हारे मांग में। और अब बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने वाली हूँ। तुम्हारे हर गलत तरीकों को, तुम्हारे हर चाल को बेनकाब करूंगी अब मैं। अरे चल, कुछ उखाड़ने की औकात नहीं है तेरी, समझी तू? सड़क पे भीख मांगने के लिए पैदा हुई थी। कहते हैं ना, अगर ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। हाथ में कटोरे की जगह सर पे महारानियों वाला ताज सज गया तो इतने तेवर आगे तेरे। तू अपनी सगी बहन को घर से निकालने की धमकी दे रही है, हाँ? तेरी शक्ल देखकर तो ना कोई चौल का गेट भी ना खोले। पता नहीं नहार पे कौन सा काला जादू कर कर इस घर की महारानी बनकर बैठी है तू। हाय, जैसे चेहरे को तो ना जिंदगी भर घूंघट में छुपा कर रखना चाहिए। फिर भी तू महारानी और मैं नौकरानी। भाग! हाड़ में गया ऐसा इंसाफ और हाड़ में गया ऐसा रिश्ता। मेरी किस्मत ने मेरे साथ धोखा किया, इसलिए मैंने भी धोखे से दूसरों की किस्मत को छीनना सीख लिया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए मेरी ही बहन का घर मिला था, कहीं और जाकर अपना शिकार ढूंढती ना। अरे हट, जबरदस्ती करना पड़ा, वरना मुझे उस चूमू समर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मेरी नजर तो तेरे पति पर थी, तेरे नसीब से उसे छीन कर ना अपने हाथ की लकीरों पर उसे बसाना चाहती थी। तेरा ताज अपने सर पर सजाना चाहती थी, लेकिन फिर पता नहीं कहां से वो छुपी और समर बीच में आ गई। पता नहीं किस गधे ने उससे उस समर को भाग पिला दी और नाहर की जगह वो समर मेरे कमरे में आ गया। इसलिए मजबूरी में मुझे उसके साथ अपना गठबंधन बांधना पड़ा, वरना अगर मेरी चाल पूरी बैठती ना तो तू यहाँ खड़ी होकर टपर टपर अपनी जुबान नहीं लड़ा रही होती, पागल बनकर सड़क पर घूम रही होती और मैं यहाँ महारानी की तरह अंगूर खा रही होती। रोली, जैसी घटिया और गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत तुम्हारी माँ अपने खून की दुहाई देती रहती है ना, और तुम तो अपनी सगी बहन का ही सिंदूर छीनने चली थी। अब मैं तुम्हें सिर्फ इस घर से नहीं निकालूंगी, बल्कि तुम्हें सीधा यहाँ से जेल भेजूंगी। हाँ ठीक है, जाना, जो करना है कर, मैं भी देखती हूँ। लेकिन याद रखना, मैं अकेले घर नहीं जाऊंगी, एक दो को साथ में लेकर जाऊंगी। अच्छा बता, कभी सोचा है तूने कि मेरी समर से इतनी आसानी से शादी कैसे होगी? चूही ने जब तलाक के पेपर्स पे साइन ही नहीं किया तो फिर तलाक हुआ कैसे? हाँ? सोचा कभी? अरे मूर्ख औरत, तेरी दादी सास ने मुझे इस घर की बहू बनाया है। वो दोनों शराफत की चादर ओढ़े लोमड़ियां हैं। क्या पता चला? उन दोनों ने ना चूही के नकली दस्तखत करके डिवोर्स पेपर साइन करवाए थे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।